नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेलसुन फार्मेसी में, जहां पर हम रोज़ एक न एक टैबलेट का अपने फार्मेसी से इंतखाब करते हैं और आपके लिए उसका रिव्यू करते हैं। तो आज हम आपके लिए जो टैबलेट लेके आए हैं, आप यहां पे मेरे हाथ में उसकी स्ट्रिप देख सकते हैं। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो ये रिको फास्ट के नाम से जो है आपको फार्मेसी पे मिल जाती है। इसको मैन्युफैक्चर की बात करूँ तो श्रेया लाइफ साइंस बनाते हैं। ये एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि आपको ये जो है जब डॉक्टर लिखते हैं तभी आपको ये जो है मिल पाएगा। इसके स्टोरेज की बात करें तो नॉर्मल स्टोरेज है, आपको ये जो है डार्क प्लेस पे रखना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ। और जो सूर्य की रोशनी होती है, तेज़ धूप होती है, वहाँ से इसको दूर रखना होता है, बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना होता है। अगर मैं इसके MRP की बात करूँ तो ये आपको 51 रुपये 65 पैसे की जो है मिल जाती है 10 टैबलेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपायरी आपने देखकर ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो है साल्ट की बात कर लेते हैं, जो इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये इसमें दो साल्ट दिए जाते हैं। एक होता है फिनाइलफेरिन, जो कि 5 mg होता है इसके अंदर, इंडियन फार्माकोपिया के जो बेस पे बना हुआ है। और दूसरा है ट्राइप्रोलिडाइन, ठीक है। तो ये 2.5 mg होता है इसमें। इन दोनों के अलग अलग काम हैं। तो इनके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। ये आपको कोल्ड हो जाता है, यानी कि आपको जब जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, आपको फ्लू की वजह से दिक्कत हो जाती है, ठीक है, फीवर हो जाता है, आपका जो गले में दर्द हो रहा होता है, आपकी नाक में खुजली हो रही होती है, गले में खुजली सी आपको महसूस होती है, जो खरखराहट बोलते हैं या खारिश बोलते हैं, जो भारत के काफ़ी हिस्सों में काफ़ी नाम से जाना जाता है इन बीमारियों को। आपकी नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं बार बार, आंखों से पानी आता है, तो उस सब में लक्षणों में ये जो है काम आती है टैबलेट। देखिए, ये जो फिनाइलफेरिन होता है ये एक डिकंजेस्टेंट है, यानी कि ये क्या करता है, आपको पता होगा कि जब जुकाम होता है तो अक्सर लोगों की नाक बंद हो जाती है। तो ये क्या करता है कि जो हमारे नाक के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनको ये खोल देता है, जिसके उनको जो है जैसे सूजन आ जाती है उसमें। तो सूजन आ जाने की वजह से क्या है, हमारी नाक बंद हो जाती है। तो इसको क्या कर देता है, वेसल को पतला कर देता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नाक जो है खुली खुली महसूस होती है और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। जो स्टिफनेस होती है नोज़ के अंदर, उसको ये कम कर देता है। दूसरा होता है ट्राइप्रोलिडाइन। ये बेसिकली एक तरीके का एक एंटी एलर्जिक कह लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी क्रिएट करते हैं शरीर के अंदर, उनको रोक देता है, जिसकी वजह से जो है हमको छींक नहीं आती है, फिर हमारी नाक बहना बंद हो जाती है, आंखों से पानी आना बंद हो जाता है, जो गले में दिक्कत हो रही थी खरखराहट की, वो भी दूर हो जाती है, नाक में खुजली होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जब दिया जाता है तो दोनों चीज़ें हमारी जो है क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो वैसे कुछ खास ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं वो किसी किसी में देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आपको मितली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, आप जो है थोड़ा सा नींद आपको ज़्यादा आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको आए, लेकिन आनी ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि उससे भी जो है आराम मिल जाता है। आपका जो मुंह है सूखा सूखा सा महसूस करेंगे, उसमें ड्राइनेस आ जाएगी। आपका ये जो है कई केस में BP भी बढ़ा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये थोड़ी देर में चले जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में बता सकते हैं। कि असर की बात करूँ तो तकरीबन 30 मिनट लेती है ये टैबलेट अपना असर दिखाने में। उसके बाद आपको आपकी नाक खुली हुई महसूस करेगी। कितने देर तक असर रहता है ये आपके जो है जो फ्लू है आपको, या फीवर है, या कोल्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ये जो डोज़ है इसकी, वो डॉक्टर आपको लिख के देंगे आपकी कंडीशन को देख के, ठीक है। आप इसको खाने के साथ या खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपने ये खाने के बाद लेनी है। इससे जो है आपको दिक्कत नहीं होती है। आपको जो पेट में दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, या कोई कहता है मुझे जलन हो रही है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये किसको नहीं देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो माताएं दूध पिलाती हैं, उनको ये नहीं देनी होती है, ठीक है। अगर आपके घर में रखी है और आप सोचे कि भाई मैं दे दूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपने। अल्कोहल इसके साथ में नहीं लेना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवाइस की। तो एडवाइस मेरी ये यहाँ पे ये है कि जब भी आपको रनी नोज़ हो जाती है, आपके जो है छींकें आने लग जाती है, आपको एलर्जी टाइप का लगता है, तो आपने कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से बचना है जो कि जो ठंडी सर्दी आपको जो होती है, ऐसी चीज़ों से बचना है। और उस टाइम पे आपने जो है बराबर ट्रीटमेंट करना है दवाई का, जिससे कि आपको वो जो है दूर हो जाए।
दूसरा, आप जो है च्यवनप्राश वगैरह भी खा सकते हैं दूध के साथ में, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, ये इसके बारे में पूरी जानकारी थी। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, और कुछ एडवाइस और देना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए तो आप वो भी बता सकते हैं। किसी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी और टैबलेट के बारे में जानना है, तो आप हमें लिख सकते हैं और हम उसके बारे में जो है वीडियो बना करके आपको देने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट हमें बार बार मिल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और फिर हाजिर होऊंगा एक नई टैबलेट, एक नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।